नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। लोकसभा इलेक्शन का छठा चरण समाप्त हो चुका है। बस एक चरण, सातवां चरण बचा हुआ है जो 1 जून को होने वाली है। और 1 जून को मीडिया की एग्जिट पोल भी आपके सामने आ जाएगी, जो लगभग 99% एक्यूरेट होता है। यानी एग्जिट पोल से ही पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल पे बैन लगा दिया है, क्योंकि ये वोट बैंक को प्रभावित करती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां बारिश होती है वहीं छतरी लेकर जाते हैं, यानी देखते हैं जिसकी सरकार बनने वाली उसे वोट कर दो। तो इसीलिए ब्लाइंड वोटिंग ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल पे बैन लगा दिया। तो 1 जून को 7वां चरण समाप्त होगा। उसके बाद एग्जिट पोल आएगी और इसमें कोई शक नहीं है, इस बार एनडीए लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री करने वाली है। अब की बार 400 पार का नारा है, लेकिन अब की बार 500 पार भी हो सकता है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि एनडीए सरकार बीजेपी जरूर ये नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, पर मेरा मानना है अब की बार 500 पार। अगर एनडीए की 500 सीट भी आती है तो ताज्जुब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 साल में मोदी सरकार ने उतने काम किए हैं जो कि कांग्रेस 60 साल के राज में नहीं कर पाई। वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी हिंदुस्तान बन गई। 2014 में 15 पोजीशन पे थी, आज 5वां स्थान में है। लेकिन वही मनमोहन सिंह जी, जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहा जाते हैं, उनके 10 साल के टेन्योर में 15 के 15 स्थान पे ही इंडिया रही। लेकिन वही हमारे चाय वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके टेन्योर में हिंदुस्तान 15 से 5 पहुंच गया। वो जल्द ही तीसरा और नंबर 1 भी बन जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी जी ऐसे नेता हैं जो अपने बच्चों को पीएम या सीएम बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। ये इलेक्शन लड़ते हैं जनता जनार्दन के लिए, 142 करोड़ जनता की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। इसीलिए ऐसे नेताओं का हमेशा सम्मान करें और वोट इन्हीं को करें। अब की बार 500 पार भी सच हो सकता है, क्योंकि जब राम मंदिर नहीं बना था तब 375 सीट आ गए। अब तो राम मंदिर बन चुका है और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जब साथ है तो 500 पार 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है। क्लीन स्वीप भी हो सकती है। विपक्ष इंडी गठबंधन और मोदी सरकार एनडीए में अंतर क्या पता है? सिर्फ राम का। एक राम विरोधी है, वो एक राम भक्त है। बीजेपी जो 2 सीट जब उसके साथ थी तब भी वह राम के लिए लड़े, तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और 10 साल में मोदी सरकार ने इतना काम किया है तो विपक्ष को 100 जन्म लेना पड़ेगा उतने काम करने के लिए। नया संसद भवन, चंद्रयान 3 और ट्रिपल तलाक हटाया गया, 370 धारा हटाया गया, जीएसटी, नोटबंदी, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, एयरपोर्ट बनाए गए, हाईवे बनाए गए, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन। मोदी राज में हिंदुस्तान वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान 180 देश को आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करता है। मतलब हिंदुस्तान वर्ल्ड के 4 सुपर पावर के इक्विवेलेंट हो चुका है। चाइना, अमेरिका, यूएस, जर्मनी के साथ हिंदुस्तान भी खड़ा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि ये मोदी का नया इंडिया है।
जहां आप उसे धमका कर कोई काम नहीं कर सकते। यानी हिंदुस्तान आज अपने बदौलत वर्ल्ड मार्केट पे खड़ा है और G20 की सफलता इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। मोदी जी ने सबसे बड़ी बात हम हिंदुस्तानी को एक सुंदर सुरक्षित भविष्य दिया है। टेररिज्म नक्सलवाद लगभग 0% हो गए हैं। कश्मीर से 370 धारा हटाकर फिर से कश्मीर को धरती का स्वर्ग बना दिया गया है। तो जो काम मोदी जी ने किया है ये विपक्ष 60 साल में नहीं कर पाई। इसीलिए अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, फिर से मोदी सरकार। एग्जिट पोल में ही होगा फिर से मोदी सरकार। थैंक यू सो मच।